सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजःपति तेनैव तेजःपति। बोले देवादिदेव खजारती शेखारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री जय। प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग ध्यान में अपने इष्ट प्रभु, इष्ट पंच परमेष्ठी, इष्ट गुरु, इष्ट मंत्र, इष्ट सूत्र, इष्ट श्लोक, इष्ट क्षेत्र अथवा अन्य जो भी हमें इष्ट होता है उन सब का आलम्बन लेते हैं। हाँ, ये इष्ट पंचेंद्रिय की विषयों का नहीं होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। नहीं तो कोई ये कह ले मुझे तो शराब पीना अच्छा लगता है, इस कारण मैं शराब का ही ध्यान करूं। मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, इस कारण मैं खाने पीने का ही ध्यान करूं, क्योंकि मन उसमें लगता है। हाँ, और जहाँ मन लग जाता है वहाँ एकाग्रता बहुत अच्छे से आ जाती है। इस कारण हम तो संसारी विषयों का ध्यान करते हैं। हाँ, यह भी ध्यान की श्रेणी में आता है, लेकिन यह रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है। देखें, रौद्र ध्यान में भी आनंद होता है, परिग्रहानंद, उसमें भी मन में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न होती है। जितना जितना परिग्रह बढ़ता है मन में खुशियां उत्पन्न होती हैं। मृषानंद, झूठ बोल करके, छल करके भी जब किसी को ठगा जाता है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो उसमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। चोरी करके चौर्यानंद और हिंसा आदि करके, किसी को पीड़ा पहुंचा करके, किसी को दुख दे करके, ऐसी वृत्ति वाले लोग भी होते हैं जिन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो जहाँ जहाँ आनंद है वहाँ वहाँ समीचीन ध्यान है, ऐसा नहीं लगा लेना। नहीं तो दुनिया में बड़े वक्र बुद्धि वाले लोग होते हैं। बोले ध्यान तो उसे कहा जाता है जहाँ मन लग जाए और आनंद आना चाहिए, मुख्यतः ये बात है। क्योंकि ऐसी भी विचारधारा संसार में रही है, ऐसे भी विचारक रहे हैं जिन्होंने इसी को ध्यान कह दिया कि जो आपको अच्छा लगे वो करो, उसी के बारे में सोचो, मन में विकल्प नहीं उठना चाहिए, बस वही सब कुछ वही करते जा, और वही निर्विकल्पता की अवस्था, वही आनंद की अवस्था, और वही ध्यान। ध्यान सो क्या? ध्यान है निर्विकल्पता। उसे ऐसा मत लगा लेना, यदि ऐसा लगा लोगे तो आचार्य भगवान कहते हैं वो रौद्र ध्यान की श्रेणी में आ जाएगा और नरक गति के आश्रव का हेतु, नरक आयु के आश्रव का हेतु हो जाएगा। बिल्कुल। तो इष्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इष्ट जो है इंद्रिय का विषय नहीं होना चाहिए। इष्ट जो है शरीर के लिए जो अच्छा लगे वो नहीं। इष्ट जो है कषाय भी व्यक्ति को अच्छी लगती वो नहीं। एक ऐसा आनंद जो प्रशस्तता की ओर लेकर के चले, एक ऐसे इष्ट जिसके द्वारा हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। हाँ, मन तो हमारा प्रसन्न होगा, बस वो समझ लेना कि हमारा ध्यान विषयों की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं। जो संसार से ऊपर उठ चुके हैं ऐसे पुरुषों का, ऐसे साधुकों का जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी विशुद्धि भी बढ़ने लगती है। और ध्यान तब बहुत अच्छे से होता है उस माँ की भांति जो अपने बेटे को बहुत चाहती, जी जान से चाहती है, 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहती है।
वो उसकी विपरीत चलने लगे तो उसी को चिंता होने लगती है, काश अपने बेटे को हटा करके इष्ट भगवान को रख लो, कितना अच्छा हो जाए। नहीं, आचार्य भगवान भी भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, ऐसा नहीं है। तव पादौ मम हृदय, भगवान आपके चरण कमल मैं अपने हृदय में विराजमान कर रहा हूं। वेदी वाले भगवान से हमारा कुछ नहीं होता, मंदिर में जो भगवान बैठे उससे कुछ नहीं होता, वो तो बैठे ही हैं, वर्षों से बैठे हैं। यदि उनसे कल्याण होना होता तो अभी तक हो गया होता। नहीं, कौन से इष्ट प्रभु से, कौन से इष्ट पंच परमेष्ठी से हमारा कल्याण होगा? जब वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, उनके चरण कमल, और हृदय में वह विराजता है जिससे राग होता है। बिल्कुल सही बात है, जिससे राग होगा वही हृदय में विराजेगा। लेकिन एक राग होता है, वो संसार का कारण होता है, वो अप्रशस्त राग माना जाता है, उसे मोह कहा जाता है। लेकिन एक राग होता है, वो प्रशस्त राग माना जाता है, वह परंपरा से मुक्ति का कारण होता है, आनंद का कारण होता है, शाश्वत सुख का कारण होता है, और उसी को भक्ति कहा है। भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो इति भक्ति। तो जहां वो भक्ति का भाव होगा, जहां वो समर्पण का भाव होगा, अनुराग वहां भी करना है। प्रशस्त राग में भी अनुराग है, लेकिन क्या है, कंडीशन क्या दे दी? भाव विशुद्धि होना चाहिए। यदि भावों की विशुद्धि नहीं है, फिर वो अनुराग है तो वो वात्सल्य नहीं, वो वासना की ओर चला जाएगा। समझना, वात्सल्य और वासना में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस अंतर इतना ही होता है, वासना में दृष्टि शरीर की ओर होती है, और वात्सल्य में दृष्टि गुणों की ओर होती है। और जो धर्मी होता है, धर्म करने वाला होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वात्सल्य अंग को रखने वाला होता है, वो शरीर को नहीं देखेगा, वो गुण को देखेगा। प्रारंभिक अवस्था में शरीर दिखेगा, प्रारंभिक अवस्था में पर्याय दिखेगी, लेकिन पर्याय के माध्यम से हमें गुणों तक, और गुणों के माध्यम से हमें द्रव्य तक पहुंचना है। इस कारण आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जो जानदी अरिहंताणम दवत्त गुणत्त पज्जते ही, सो जानदी अप्पानम मोहो जादो तस् खयम लेदी। अर्थात जो अरिहंत प्रभु को द्रव्य, गुण और पर्याय के साथ जान लेता है, भगवान के दर्शन रोज करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी क्या कह रहे हैं? उन प्रभु को कैसा अपना विषय बनाना? द्रव्य, गुण और पर्याय, तीनों साथ। लेकिन परेशानी क्या होती संसारी व्यक्ति के साथ? वह सिर्फ पर्याय तक उलझता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दिखती पर्याय है। पर्याय का अर्थ शरीर, जो प्रति समय परिणमन कर रहा है, जो प्रति समय बदल रहा है, जिसमें कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ ध्रुवता को लिए हुए हैं, वह जो परिणमनशील है वो पर्याय है। लेकिन जो नित्य रहता है वो द्रव्य है। तो पर्याय को माध्यम बना करके लक्ष्य जो है गुण का, और लक्ष्य जो है द्रव्य का होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसी साधना कर लेता है, समझना वही उस विशुद्धि युक्त प्रशस्त अनुराग से सहित होता है, और वही ध्यान की श्रेणी में आने वाली प्रक्रिया होती है। तो ध्यान में मन हमारा तब लगेगा जब प्रशस्त अनुराग हो, क्योंकि जिसे हम चाह ही नहीं रहे हैं उसके बारे में ध्यान तो आएगा, लेकिन द्वेष को लेकर के आएगा, अहित को लेकर के आएगा। लेकिन जिसे हम चाहते हैं उसके बारे में ध्यान आएगा उसके भले के लिए, हमारे आत्म विकास के लिए। तो प्रशस्त अनुराग होना चाहिए ना, भावों की विशुद्धि। पर्याय को पहले पकड़ें, फिर बाद में पर्याय को गौण करके उसके गुणों तक पहुंचे, फिर गुणों के साथ साथ उस द्रव्य तक पहुंचे। द्रव्य मतलब वो आत्मा। वे अरिहंत प्रभु हैं, वो द्रव्य उनकी आत्म द्रव्य है। उनके गुण हैं, वो ज्ञान से सहित हैं, वो दर्शन से सहित हैं, वो क्षमा से सहित हैं। आचार्य प्रभु, चलो ठीक है, आचार्य भगवान का अपन ध्यान करते हैं आज, ठीक है। आचार्य भगवान का द्रव्य क्या है? उनकी आत्मा। आचार्य भगवान के गुण कौन से हैं? वो क्षमा से भरे हुए, वो वात्सल्य से भरे हुए,
वो करुणा से भरे हुए, वो अनुकंपा से भरे हुए, वो मृदुता से भरे हुए, वो विनय से भरे हुए, वो तप से भरे हुए, वो उत्तमशील ब्रह्मचर्य से भरे हुए, वो त्याग से भरे हुए हैं, वो एकदम सरल भाव को लिए हुए हैं, वो परिचय को जीतने वाले, ये गुण है। और उनकी पर्याय उनका रूप है, उनका शरीर है, उनके शरीर के अंगोपांग हैं, 8 अंग हैं, 8 अंग हैं, उपांग हैं, आंख है, नाक है, कान है, मुख है, हाथ है, हाथ की उंगलियां हैं, चरण है, चरण की वे उंगलियां हैं, वो पूरा शरीर, वो शरीर से टपकता हुआ तेज जो हमें दिखता है। क्या आचार्य भगवान के दर्शन करके हम उनके गुणों तक पहुंचते हैं? कितने लोग पहुंचते हैं? गुरु के दर्शन करके क्या हम उनके गुणों तक पहुंचते हैं? कितने लोग गुरु को चाहते हैं? आचार्य भगवान को सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग अंदर से चाहते हैं, ऊपर ऊपर से चाहते हैं? सही से बताना। प्रशस्त अनुराग है आचार्य भगवान से? नहीं है। प्रशस्त अनुराग से मतलब भक्ति की भावना है, तो भावों की विशुद्धि भी है कि नहीं है? जब अनुराग होगा तो शरीर तो नष्ट होने वाला है, आचार्य भगवान का नहीं नष्ट होने वाला, जीर्ण शीर्ण होने वाला है, बीमारी हो जाती है, वृद्धावस्था आ गई है, वो तो एक दिन जीर्ण शीर्ण हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारे लिए आचार्य भगवान का शरीर महत्वपूर्ण है कि आचार्य भगवान के गुण महत्वपूर्ण है, कि वह आत्मद्रव्य महत्वपूर्ण है? क्या है? देखो, वह पर्याय है, शरीर है, वो परिणमनशील है। जिस आत्मा के आश्रय से, जिस द्रव्य के आश्रय से वो शरीर बैठा हुआ है, वह आत्मद्रव्य परिणमनशील है, बदल रहा है, तो नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन जो ऐसा है कभी नष्ट नहीं होगा, वो गुण है। तो यदि हम आचार्य भगवान को भीतर से चाह रहे हैं, तो कितने लोग आचार्य भगवान के गुणों को चाहते हैं? थोड़ा सा आप बता दो। तो कितने लोग आचार्य भगवान जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, वो हमारे बस की बात नहीं, वो तो आप ही बनो, है ना? कितने लोग मुनि महाराज बनना चाहते हैं, आर्य का बनना चाहते हैं? देखो, हम तो नाम लेना, बस हम तो जय जयकार करवाना चाहते हैं, जय 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 जय, वर्ग चढ़ाना जानते हैं, पाद प्रक्षालन, बस इतना ही हमारा है, यही हमारी लिमिट है। इसके बाद ऐसी है ना? इसका मतलब है अनुराग नहीं है। सुनो, जो बच्चे को चाहती है माँ, वह उसके बगैर रह नहीं सकती, तो वो बच्चे के लिए क्या भावना भाती है? बहुत अच्छा हो, गुणों से बहुत अच्छा हो, ऐसी है ना? बिल्कुल। हम भी यदि भीतर से उस प्रशस्त अनुराग को लिए हुए हैं, तो हमारी दृष्टि उन गुणों की ओर होगी, फिर गुणों के बाद उस आत्म द्रव्य की ओर होगी। बस इस प्रक्रिया को सीख ले, और यह प्रक्रिया यदि जीवन में अपना ली हमने, तो मानना हम उनके चरण कमल को हृदय में रखे हुए, भले ही वो कितनी भी दूर है, भले ही वो नेमावर में बैठे हो आचार्य भगवान, उससे कुछ मतलब नहीं होता। दूरी की कोई सीमा नहीं, कुछ लेना देना नहीं, क्षेत्र से लेना देना है। आचार्य भगवान का विहार हो जाएगा तो और कहीं चले जाएंगे, लेकिन जो हृदय में बैठे होंगे आचार्य भगवान के कमल, चरण कमल, वो कहीं जाएंगे हमारे हृदय से? भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं, 7 राजू ऊपर, हमें दिख भी नहीं रहे हैं, फिर भी हम उन्हें नमस्कार करते हैं, तो पुण्य मिलता है कि नहीं? अरिहंत प्रभु बहुत दूर हैं, समोसरण में हैं, अथवा उस क्षेत्र की वंदना करने जाते हैं, चाहे वो सम्मित शिखर हो, तिजारा हो, महावीर जी हो, अस्तिनापुर हो, कोई भी क्षेत्र हो, कुंडलपुर हो, नेमावर हो, कोई भी क्षेत्र हो, भगवान बहुत दूर, वो जिनबिंब बहुत दूर हैं, लेकिन जब हम यहीं भावों से उन्हें नमस्कार कर लेते हैं, उस छवि को याद करके नमस्कार कर लेते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही पुण्य कमा लेते हैं, वैसे ही निर्जरा भी कर लेते हैं जो साक्षात है। तो साक्षात है वो भरोसे वाले नहीं है, नहीं है ना? वो हमेशा साथ नहीं रहेंगे आचार्य भगवान हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो विहार कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे हृदय में विराजमान चरण कमल है, वो कभी दूर हो ही नहीं सकते। तो ध्यान करने के लिए प्रक्रिया को थोड़ा सा अपनाना शुरू करो। क्या प्रक्रिया? पहले उस अनुराग, प्रशस्त अनुराग को पैदा करना सीखो,
फिर जैसे ही प्रशस्त अनुराग पैदा हो गया ना, तो जब आप बेटे को देखते हो तभी बेटे की याद आती है। हाँ, बल्कि जब बेटा दूर होता तो और ज्यादा याद आती है ना। बेटा निकट रहता है तो फिर ज्यादा ध्यान में नहीं रखती माँ, रखती ध्यान नहीं। जितना वो दूर चले जाएगा उतनी याद ज्यादा आती है। गलत तो नहीं कह रहे, जितनी माँ बैठी हैं। आपका बेटा मान लीजिए बाहर चला गया सर्विस करने, अथवा बाहर सेटल हो गया, अथवा वो बोर्डिंग किसी स्कूल में पढ़ रहा है बाहर, तब ज्यादा याद आती है कि जब आपके साथ रहता तब ज्यादा याद आती? थोड़ा बताना हमें। हाँ, तब आपके मन में ज्यादा बैठता है बेटा ना, जब वो दूर रहता है। तो जब भगवान दूर हैं, जब वो आचार्य भगवान दूर हैं, तो हमारे मन में, हृदय में वही दिखेंगे, उनके भाव आते रहेंगे, विशुद्धि बढ़ेगी। तो दूर रहना ज्यादा अच्छा है ना? नहीं ज्यादा अच्छा? नहीं, बिल्कुल अच्छा है। और जिस माध्यम से हमारे मन में विशुद्धि बढ़े वो ज्यादा। देखो, तो भगवान दूर हो पास है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? हमारे हृदय में उनके चरण कमल है कि नहीं, बस उस अनुराग को लेकर के हम तो सभी से यही हम तो सभी के लिए यही कामना करते हैं कि सभी के हृदय में आचार्य भगवान के चरण कमल आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। वो तब होंगे, और वो आचार्य भगवान की याद आप 24 घंटा करते रहे। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सपने में बोलते समय, और वो तब संभव होगा जब आचार्य भगवान आपसे दूर रहेंगे। ठीक है ना? जब आचार्य भगवान के पास चले जाओगे तो आप तो अपने काम में उलझ करके रह जाएगा, तो गुरुदेव तो पास ही में है। बिल्कुल फैक्ट जो बात है वो बता रहे हैं हम। हाँ, तो ये भावना भाना है कि वे गुरुदेव, वे आचार्य परमेष्ठी हमारे हृदय में विराजमान रहें, बस ताकि हमारी विशुद्धि बढ़ते रहे। ठीक है? ऐसा प्रशस्त अनुराग भीतर से पैदा करो। चलो, आज समय कम है, थोड़ा सा उनका ध्यान करते हैं। हृदय से ध्यान करना है। देखना, आज आप बैठ करके उनका ध्यान करोगे ना, तो इतना पुण्य कमाओगे कि जो निमावर में जाकर के भी नहीं कमाओगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि परोक्ष में जो आकांक्षा ज़्यादा रहती है, लालसा ज़्यादा रहती है, कब वे मिलेंगे, कब दर्शन होंगे, कब लाभ होगा, कब हम उनको आहार दान देंगे, कब हम उनकी सेवा करेंगे, ये उत्कंठा बार बार जागते ही रहती है। और ये भाव जब बार बार जागते हैं, ये भाव व्यक्ति को बिल्कुल उस योग्य बना लेते हैं। ठीक है? चलो, 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अरिहंत मुद्रा। ओम अरहं नमः। 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 रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। तीसरी मुद्रा। ओम अरहं नमः। 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 ओम नमः। ओम अरहं 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 नमः। ओम अर तेजी से करो थोड़ा सा। अष्टमी कल उपास था आप लोगों का, तेजी से करो थोड़ा सा। 4 बार खाते पीते रहते हो, कुछ तो उपयोग कर लिया करो। एनर्जी का जो है सदुपयोग करना सीखो। भगवान की पूजा ढंग से कर लिया करो, मुरझाते करते, लटकते करते। चलो रिलैक्स।
ऐसे अच्छे से करो। मन में थोड़ी सा स्फूर्ति लाना सीखो। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, आसन स्थिर। रिलैक्स, में गूंजता हुआ सुनो। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर, आंखें बंद रखते हुए, बाहर के विकल्पों से ऊपर उठते हुए। श्वास भीतर जा रही है, ओम के स्मरण पूर्वक भीतर श्वास लें। शक्ति के अनुसार रोक करके रखें और हम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। सभी लोग अपना हृदय केंद्र में ध्यान केंद्रित करें। उस आनंद केंद्र को लक्ष्य बना करके श्वासोच्छ्वास लें। धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि को करें।
अपने मानस पटल पर पूज्य आचार्य भगवान की छवि को लेकर के आए। उस ध्यानस्थ अवस्था को सम्मुख रखते हुए उन्हें सिर्फ निहारें। गुरुदेव के प्रत्येक अंगोपांग को अपनी दृष्टि और हृदय का विषय बनाते हुए उस पर्याय को अपने मन का विषय बनाएं। आचार्य भगवान की उस मुद्रा को देखें। सर्वप्रथम गुरुदेव के ललाट की ओर दृष्टि लाएं। वह चमकता हुआ भाल, वह प्रकाश को फैलाता हुआ ललाट, श्री विद्या सागराय नमः। श्री विद्या सागराय नमः। दृष्टि में उनके मस्तक को लेकर के आए। गुरुदेव की पर्याय से हमें गुणों तक और आत्मा तक पहुंचना है। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। उच्चारण करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। उनके उस रूप को देख करके अपनी आंखों में उनकी दृष्टि को लेकर के आए। उनकी आंखों से टपकती हुई इस करुणा को अपना विषय बनाए। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। आचार्य भगवान की दृष्टि को देखें। वो चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें, जिन आंखों में क्रोध नहीं है, पूर्ण करुणा भरी हुई है। प्राणी मात्र के उत्थान की भावना जिन आंखों में समाई हुई है। पूर्ण वात्सल्य से भरी हुई वो दृष्टि, उन आंखों से टपकता हुआ वह तेज, वह प्रकाश देखें। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। ओम ह्रूम श्री विद्या सागरा। दृष्टि उनकी समीचीन है, सम्यक दृष्टि है। हमारी दृष्टि में विपरीतपना है, मिथ्या भाव है, छल का भाव आता है, कषाय का भाव आता है, वासना का भाव आ जाता है, काम का भाव आ जाता है। गुरुदेव की दृष्टि में पूर्ण उपासना का भाव अपने इष्ट प्रभु के प्रति, अपने इष्ट गुरु के प्रति। उन आँखों को, करुणामयी अनुकंपा से सहित आँखों को बड़े प्रेम भरे भावों से अपनी दृष्टि का विषय बनाए। अपने मन की कषायों को छोड़ते हुए आँखों में बिल्कुल निर्मलता लाएं। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। देखें उनके उस पूरे चेहरे को। दृष्टि उस नासा की ओर लेकर के जाएं। वो नासा कभी फूलती नहीं, क्रोध की अग्नि से, अहम के भावों से वो भरती नहीं है। सुगंधी दुर्गंधी में जो समता रखती है, मेरी नासा क्रोध के द्वारा फूल उठती है, अहम से अकड़ जाती है। उस नासा को
अपने भावों का विषय बनाएं। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। उच्चारण करें, अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को पवित्र करें। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि में आचार्य भगवान के दोनों कर्ण, वो लालिमा को लिए हुए लंबे कर्ण, जिन कानों के माध्यम से वह उस उपदेश को सुनते हैं जो प्रभु का है। उन कर्णों से हमेशा अच्छाइयाँ वो सुनते हैं, प्रशंसा भरे शब्द, कभी निंदा भरे शब्द जिन्होंने सुना नहीं, कभी कठोर शब्द सुनने में रुचि नहीं रखते। मेरे कर्ण हमेशा निंदापूर्वक वाक्यों को सुनने में लालायित रहते हैं। उन कानों से मैं अपने कानों को पवित्र बनाता हूँ। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आज मुनि का श्री नियम, वीर सागर जी